आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ गिवन है। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें इन ऑप्शंस में से आंसर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया गया हमसे विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर पैराग्राफ में जो डिस्कशन गिवन है यहाँ पे उसकी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे गिवन है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो हम समझ लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं तो वो रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और उस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन को अगर मैं समझूं तो अगर बहुत ही सिंपल टर्म में समझा जाए तो हम कहेंगे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसका मतलब उस सब्सटेंस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह रिडक्शन को हम क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर सेकेंड टर्म में हमें देखते हैं तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर रिडक्शन को मैं डिफाइन करती हूँ तो वो कहलाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, थर्ड टर्म एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। ऑक्सीजन का एडिशन होना या फिर किसी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का एडिशन होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह इसमें अपोजिट हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज। अब इसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब हमें ऐसे देखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस वहाँ पे होने चाहिए। अब NO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 में। मतलब इसमें ऑक्सीजन का, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं नाइट्रोजन का तो उसको मैंने X कंसिडर कर लिया। ठीक है, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 और ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2। तो ये हो जाएगा -4 = 0, X = +4। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का +4 आ गया। N2O4 में अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो 2x - 8 = 0, 2x = 8, x = 4। तो यहाँ पे भी +4, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल पे अगर हम आते हैं सेकंड रिएक्शन पे, तो सेकंड रिएक्शन हमारे पास है NH4OH कन्वर्ट किस में हो रहा है, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो नाइट्रोजन का X कंसिडर कर लिया, हाइड्रोजन +4, OH पे चार्ज -1 होता है। ठीक है, = 0, तो X = कितना आ गया यहाँ पे 3। अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो देखिए X +4 = कंपाउंड पे चार्ज कितना है, +1। तो ये हो जाएगा X +1 -4, तो X = -3। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3, लेकिन सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमारी नहीं होगी। अब मैं बात करती हूँ थर्ड रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, NO2 + H2O। यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, HNO3 + HNO2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालती हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर में निकालती हूँ। X कंसिडर कर लिया, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, -4 = 0, X = +4। तो यहाँ पे नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, इस कंपाउंड में अगर मैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हाइड्रोजन का हो जाएगा +1। नाइट्रोजन का मुझे कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, 3 एटम है, तो ये हो जाएगा -6 = 0, X = ये हो जाएगा -5 और इधर जाएगा तो +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना आ गया, +5। अब इस कंपाउंड में अगर मैं नाइट्रोजन का निकालती हूँ तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन को +1, नाइट्रोजन का मुझे कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो ये हो गया -4 = 0। तो ये हो गया हमारे पास X -3 = 0, यानी कि X = +3। तो यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो ये +4 से +5 में गया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये +4 से +3 में गया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन।
ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब मैं बात करते हूँ फोर्थ ऑप्शन की। तो फोर्थ ऑप्शन में रिएक्शन क्या है हमारे पास, N2O5 जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, 2HNO3। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो सबसे पहले N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, इसलिए मैंने इसको 2x कंसिडर कर लिया। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है और 5 एटम है, तो ये क्या हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, +5। तो नाइट्रोजन N2O5 में नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर है +5। अब HNO3 में हम फाइंड आउट करते हैं, तो हाइड्रोजन पे +1, नाइट्रोजन का मुझे कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, तो ये कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, तो +5 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं है, तो इट्स नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो आंसर 4 भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन 3। आंसर करेक्ट हो गया C। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।